आज सबके पास मोबाइल है, आज सबके पास इंटरनेट है। आज इंसान अपनी आंखों से क्या देख रहा है या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। इंसान की उंगलियां क्या टच कर रही हैं या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रात के 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गलत चीज देख रहे हैं, रात को 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे उसी हाल में आपका इंतकाल हो जाए, उसी हाल में आपकी रूह निकल जाए, उसी हाल में आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए और उसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरता है, बंदे की मौत जिस हाल में आती है, उसी मौत में बंदे को कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में आप मरेंगे उसी हाल में अल्लाह के आपको उठाया जाएगा। अब गौर कर लो मेरे भाइयों, हमें तो पता नहीं मौत कब आएगी। क्या पता कानों में ईयरफोन लगा करके हमारा नौजवान साथी गाना सुन रहा है, बॉलीवुड का म्यूजिक सुन रहा है, उसी हाल में उसको मौत आ जाएगी। कल कयामत का दिन होगा, उसके कानों में अल्लाह की बारगाह में भी ईयरफोन लगा होगा और कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। दुनिया में मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देख रहा था, उसी हाल में दिल की धड़कन बंद हो गई। कल कयामत के दिन जब उठेगा उसी हाल में उठेगा, उसके हाथ में वो मोबाइल होगा, वो नंगी तस्वीर होगी और उसको देखते हुए वो अल्लाह की बारगाह में उठेगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी हज के सफर पे गए हुए हैं। एक सहाबी, वो भी हज के का एहराम बांधे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं। अचानक सवारी उछली और सहाबी अपनी सवारी के ऊपर से गिरे और गिरते हुए उनका इंतकाल हो गया। सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको कोई और कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है, इनको इसी एहराम के कपड़े में कफना देना, इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इनको कोई अलग से कफन देने की जरूरत नहीं है, इनको इसी हाल में तुम दफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं और कल क़यामत के दिन जब ये उठेंगे उस दिन भी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये हालत एहराम में उठेंगे। बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठेगा मेरे भाई। तो शैतान का ये बहुत बड़ा धोखा है। शैतान गुनाह का काम जब करवाना चाहता है तो शैतान हमारे दिमाग में ये वसवसा डालता है, अभी तुम गुनाह कर लो, बाद में तुम सुधर जाना, बाद में तौबा कर लेना। आइए कुरान से एक वाक़या आपको सुनाता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। एक भाई उनकी सगी मां से थे और 10 भाई उनकी सौतेली मां से थे, यानी 2 भाई एक मां से थे और 10 भाई एक मां से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से उनके बाप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बाकी 10 भाइयों को ऐसा लगा हमारा बाप हमसे थोड़ा कम प्यार करता है और इन दोनों से ज्यादा प्यार करता है। भाइयों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी कि हमारा बाप तो हम 10 लोगों के मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम से और उनके भाई से ज्यादा प्यार करता है। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाप तो सठिया गया है, हमारा बाप तो बहक गया है, हमारा बाप तो पागल हो गया है। जब शैतान इंसान के दिमाग को खराब कर देता है तब इंसान अपने बाप के बारे में भी ऐसी बात बोल देता है। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक गुनाह क्या है, गुनाह की परिभाषा क्या है, गुनाह किसको कहते हैं? आओ अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी से पूछते हैं गुनाह किसको कहते हैं।
अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए, आए अल्लाह के नबी, नेकी किस चीज का नाम है और गुनाह किस चीज का नाम है? देखो सहाबा का सवाल भी कितना प्यारा होता था। अभी आज मेरे मोबाइल पर एक साहब का कॉल आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए तो सबसे पहले कौन सा फल खाया? मैंने कहा भाई साहब आपको बड़ी फुर्सत है क्या? आपको ये जान करके क्या मिल जाएगा कि हजरत आदम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया? कहा मौली साहब आपको जवाब आता है तो बता दीजिए वरना छोड़ दीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं आता। बोले मुझे आता है, हजरत आदम ने सबसे पहले अंगूर खाया था। इस तरीके के फालतू सवालात आज लोग अपने उलमा से करते हैं। सहाबे किराम जब अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे, सहाबे किराम के सवाल के अंदर भी एक दर्द होता था, एक तड़प होती थी, अपनी नजात की फिक्र होती थी, अपनी आखिरत की फिक्र होती थी। सवाल किया है अल्लाह के नबी, नेकी किसको कहते हैं, गुनाह किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अपने अखलाक को अच्छा बनाने का नाम है। आप पांचों टाइम के नमाजी हैं, आप रमजान का रोजा भी रखते हैं, आप अपने माल की ज़कात भी निकालते हैं, आपने हज भी कर लिया, आपने उम्रा भी कर लिया, लेकिन आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आप अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप नमाजी हैं, आप रोजेदार हैं, आप ज़कात देने वाले हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप नेक नहीं हैं, आप शरीयत की नजर में नेक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया नेकी क्या है? अपने अखलाक को बेहतर बनाने का नाम। उसके बाद आपने फरमाया वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिया अलैहि नास। और ऐ मेरे सहाबी, तुमने पूछा कि गुनाह किसको कहते हैं, तो सुन लो, गुनाह कहते हैं उस काम को जिस काम को करने के टाइम इंसान के दिल में बेचैनी पैदा हो। मेरे प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनिएगा, गुनाह की परिभाषा अल्लाह के नबी कर रहे हैं, गुनाह का मतलब बता रहे हैं। गुनाह उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम इंसान को बेचैनी और दिल के अंदर एक खटक महसूस हो। वह करेहता यत्तलिया अलैहि नास। और गुनाह का काम वो काम है कि इंसान उसको छुपा करके करता है, लोगों को पता न चल जाए, लोगों से छुपा करके करता है। काम वही है, शौहर अपनी बीवी के साथ भी करता है, और काम वही है एक फाहिशा औरत के साथ भी एक इंसान करता है। शौहर अपनी बीवी के साथ वो काम कर रहा है, दुनिया की नजर में कोई ऐब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, इंसान सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, और उसी काम को नाजायज तरीके से पूरा करने वाला डर डर के करता है। इस डर के साथ करता है कहीं मेरा वीडियो लीक न हो जाए, कहीं मेरे बारे में पता न चल जाए, कहीं मेरे होटल के कमरे के बारे में किसी को मालूम न हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह का काम उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम आपके दिल में बेचैनी पैदा हो, और जिस काम को करने के टाइम आपको ये डर हो कि लोगों को वो काम पता न चल जाए। लेकिन एक बात यहां पे नोट कर लीजिए कि गुनाह करने के टाइम अगर दिल में बेचैनी पैदा हो रही है तो ये इस बात की पहचान है कि अभी ईमान आपके दिल में मौजूद है, अभी ईमान बाकी है। जिस दिन गुनाह करने के बावजूद आपके दिल में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, आपको कोई बेचैनी महसूस ना हो,
आपको दिल में कोई खटक महसूस ना हो और गुनाह करने के बाद भी आपको अच्छा लगे, गुनाह करने के बाद भी आपको फख्र महसूस हो, समझ जाइए कि आपके दिल से ईमान जा चुका है, ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान का जनाजा आपने निकाल दिया है, ईमान खत्म हो चुका है। इसलिए कि जब तक दिल के अंदर ईमान मौजूद है तब तक गुनाह करने के टाइम इंसान के दिल में खटक रहती है। गुनाह करने के टाइम दिल में खटक का होना ये ईमान की निशानी है।